भगवान की राह में देने वाले बन जाइए, भगवान आपकी झोली हमेशा भरते रहेंगे। इसलिए नियम बना लो, जो भी कमाते हो, प्राचीन नियम तो है 10% अपनी कमाई का भगवान की राह में लगाइए, पुण्य में लगाइए। पुण्य में जब आप लगा लेते हैं तो 10% कमाई इधर लगनी चाहिए। अगर 10% में नहीं करते, कलयुग में दिल छोटा हो गया है, तो कहते हैं कम से कम 2%, 2%। कमाई हाथ में आई, खुद यूज करने से पहले निकाल कर रख लीजिए 2%। 10,000 कमा रहे हैं तो 200 रुपये, 20 कमाते हैं तो 400 रुपये, 25,000 कमा रहे हैं तो 500 रुपये, 50,000 कमा रहे तो 1,000 रुपये निकालने में हाथ नहीं कांपने चाहिए, दिल मजबूत रखो। और जिधर गुरु बताए उधर लगाना शुरू कर दीजिए, कल्याण हो जाएगा। तो जिसने भगवान की राह में देना सीख लिया, लाज रखेगा वो। और जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करता है, शांति में सोए और थैंक्स करते हुए भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, अपने आप को जैसे कोई बूंद पानी में समुद्र में गिरकर विलीन हो जाती है, ऐसे परमात्मा के आनंद सागर में अपने आप को हर रात विलीन कर दीजिए। सो जाओ, खो जाओ, भुला दो पूरी दुनिया को, खाली मन रखकर और जो पाना चाहते उसकी प्रार्थना करते हुए, नाम जपते हुए सो जाओ। तो नाम जपते जपते जैसे अपने पिता को, पापा को, डैडी को, जो भी आप बोलते हैं, याद कर रहे हो, तो पीछे से आकर वो पकड़े आपको और कहे कि क्या चाहिए मेरे बच्चे को। जब वो कहे क्या चाहिए मेरे बच्चे को, धीरे से लाड से बता दीजिए ये चाहिए। एक ही मांगना, 20 चीजें नहीं। कभी लंबी लिस्ट सुना दो, रात को एक ही चीज बता दीजिए और खुश हो जाइए कि मैंने बता दिया, अब काम पूरा होगा। अपनी तरफ से भी जतन करो और उससे भी कहो कि तेरी कृपा से ही सब कुछ बनेगा। प्रार्थना करते समय कहो सब तू ही है, तेरी दया से ही सब कुछ संभव है। और जब कर्म करने पर आओ तब समझ में आ जाना चाहिए कोई और कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। मुझे अपनी कर्म करने की, क्रिया करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी, और प्रार्थना में पूरा समर्पण होना चाहिए। दोनों का मेल होता है तो निश्चित रूप से बात बनेगी। अगली बात और ध्यान दें, भगवान कहते हैं कि जो मेरा वफादार हो गया, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय, मन भी जिसका मेरा हो गया। भगवान न धन मांग रहे हैं, न तन से कुछ कह रहे हैं कि ये करो। वो कहते हैं कि तन भी धन भी दुनिया के लिए लगा के रखो, बस मन मुझे दे दो। मन मना भव। अनेक स्थानों पर भगवान ये कहते हैं मेरे मन वाले हो जाओ, तुम्हारा मन मेरा हो जाए। तो बुद्धि को भगवान के अर्पण कर देना, मन को भगवान के अर्पण कर देना। चिंतन में, आपके विचारों में भगवान आ जाए। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि सुबह सुबह जैसे आप सैर करते हैं, घूमते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो परमात्मा और परमात्मा की कृति, चित्रकार और चित्रकार के चित्र, रचनाकार और उसकी रचना, दोनों पर ध्यान दो। फूलों को देखकर फूल में मुस्कुराहट देने वाले को याद करो। सूरज को देखकर उसके आते हुए प्रकाश में
प्रकाश देने वाले को याद करो। दुनिया को देखकर दुनिया बनाने वाले को याद करो। आती भी सरसराती भी हवा जो आपको स्पर्श करे तो अनुभव करो इस हवा को चलाने वाला भी वही है। जब आप कहीं भी उठते बैठते हैं, जो भी संसार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उन दृश्यों में उस मालिक को याद करो। जब आपका मन हर वस्तु में भगवान को याद करता है तो ये याद रख लेना, हर वस्तु में जब भगवान की अनुभूति होने लग जाती है तो आपका चलते फिरते भी भजन होना शुरू हो जाएगा, नाम जपना शुरू हो जाएगा। उस समय आपका चलता फिरते भी आपका ध्यान भगवान में होगा तो आप भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान की कृपाएं आपसे जुड़ी हुई है, वो आपको संभाले रखे। मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त स में प्रिय, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया बस वो मेरा प्यारा है, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात कही है, संतुष्ट होकर धन्यवादी होकर जियो। बहुत अद्भुत है ये। जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का आपके पास में है उसको पाकर थैंक्स कीजिए, वाह वाह कीजिए। हाय हाय नहीं करना। वैसे तो हम लोग एक दूसरे को देख के ही हाय बोलते हैं आजकल। ये हाय हाय वाली बात नहीं है। एक दूसरे को देखकर भी हरिओम बोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेलो बोलने से तो हरिओम बोल लेना ज्यादा अच्छा है। फोन पर भी हेलो कहने की जरूरत नहीं है। ग्राहम बेल ने, जिसने टेलीफोन इजाद किया, उसकी होने वाली पत्नी का नाम ही कुछ था जिसके आगे हेलो लगता था। तो उसने उसके फोन जब शुरू हुआ तो उसमें उसे याद करने के लिए कर दिया हेलो। अब आप उसकी पत्नी को क्यों याद करते, भगवान को याद करो ना। हरि ओम, क्या बोलना है, हरि ओम हरि ओम। तो उसका नाम लेने से वो जरूर ध्यान देगा। जिसने ये दुनिया बनाई, तो हर चीज में चलते फिरते उठते बैठते उसे याद आने दो। भगवान ये कहते हैं संतुष्ट होकर धन्यवादी होकर के जियो। तो जब आप प्रकृति में होकर आते हैं तो उस प्रेम को जो प्रकृति में बह रहा है, जो पंछियों के मधुर कलरों में है, जो सरसराती हुई हवा में ताजगी है, जो खिलते हुए फूलों के अंदर मुस्कुराहट है, जो सुबह के उजाले में ताजगी है, उसे सबको अंदर भर के फिर घर में प्रवेश करो। और भगवान का ध्यान करके भी जब आते हो, मंदिर में दर्शन करके, तो वहाँ की शांति, वहाँ का प्रेम, वहाँ की पवित्रता लेकर घर में प्रवेश करो। घर की बेल भी जब बजाओ तो बहुत प्यार से, शांति से, प्रेम वाला कोई आया है। कोई बिगड़ा हुआ, गुस्से वाला, खिजा हुआ, इरिटेट इंसान नहीं दिखाई देना चाहिए। इरिटेट आदमी आएगा तो बैल तो बजाने के साथ साथ 3 बार उसको भी, दरवाजे को भी ठोक देगा और अंदर से आवाज आएगी, आते हैं चल के ही आएंगे, हवाई जहाज में बैठ के नहीं आएंगे, थोड़ा धीरज रखो। आप पीट रहे हैं दरवाजा। घर में अंदर घुसे तो जूता इधर फेंक, एक उधर फेंक, सोफे पर ऐसे बैठे और पानी मांगे, पानी, और लगता भूखा आ गया है घर में, बेचैन आ गया है, सबको हिला देगा। जब प्रेम वाला व्यक्ति आएगा तो बैल को प्यार से बजाए, थोड़ा इंतजार करे। घर में पत्नी दरवाजा खोलती है या बच्चे, मुस्कुराकर उनकी तरफ देखें। आप कोई और वेलकम करें ना करें, फूल देना दें, मुस्कुराहट का फूल दे दीजिए उनको, मुस्कुराते हुए अंदर आइए। मिठास नहीं दे सकते, मीठे बोल बोलते हुए अकड़ को छोड़ के आराम से बैठिए जाकर सोफे पर। पानी खुद ले लें तो बहुत अच्छा, मांग भी लेते हैं तो प्यार से।
पत्नी को ही शक हो जाएगा, आज क्या हो गया, ये तो बहुत बदल गए हैं। बच्चों को भी शक होगा, क्या हो गया आज, पापा ठीक तो है। और बाद में वो क्या कहेंगे पास आके आपके, आप ऐसे ही रोज रहा करो ना। जब आपके अंदर परमात्मा उतरता है तो आपके अंदर प्रेम उतरता है, शांति उतरती है, इंसान के अंदर देवता उतर आता है। लगना चाहिए कि आप देवता हो गए हैं, भगवान की बंदगी करके आए हो ना घर में। शाम को भी जब आप अपने घर में आते हो, अपना ऑफिस वहीं छोड़ के आइए, दुकान वहीं छोड़ के आइए, जहां पर आपकी दुकान है उसको सिर पे लाद के घर में मत लाना। दुनिया का तनाव, दुनिया की परेशानियां सब बाहर। पुराने घरों में एक वास्तु का नियम था, दहलीज होती थी घर की, देहली बनाते थे। उसमें जो चौखट में नीचे वाली जो लकड़ी होती थी वो थोड़ी उभरी भी होती थी, सावधानी से अंदर आना होता था, नहीं तो ठोकर लगेगी। घर की देहरी से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसका मतलब ये वो सीमा रेखा है जहां प्यार तो अंदर आ सकता है, बाहर की चिंताएं और क्रोध अंदर नहीं आ सकता। सावधानी से घर में प्रवेश करो। ये प्रेम का मंदिर है, यहां मेरे अपने रहते हैं, यहां मेरे प्यार वाले लोग रहते हैं, उन्हें मेरे प्यार की जरूरत है। इसलिए उस घर में जो भगवान ने आपको रिश्ते दिए हैं उनके साथ प्यार से प्रवेश करिए घर के अंदर। मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता स में प्रिय। मन बुद्धि जिसने, भगवान कहते हैं, मुझे दे दिया हो, बस वही तो हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। भगवान आगे कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच्च में प्रिय। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है कि जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता, भड़कता नहीं, बेचैन नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, और जो दूसरों की बातों से खुद भी इरिटेट नहीं होता, जो हर्ष में, खुशी में और गमी में अपने को संभालना जानता है, भय में जो गिर नहीं जाता, सभी प्रकार के उद्वेग से जो मुक्त है, हिलाने वाली जो चीजें दुनिया में, उन सबसे ऊपर उठकर जीता है, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने प्रेम में। भगवान कहते हैं, जब मेरे ऊपर भरोसा कर लिया और अपनी आत्मा की नित्यता पर भरोसा कर लिया तो वो जानता है मरने से पहले मरने वाले नहीं हैं, जब जाने का वक्त आएगा तो रोक नहीं पाएगा कोई, और नसीब लिखने वाले ने जो दिया है तो वो मेरे पास आएगा। भाग्य में जो होगा भाग कर मेरे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग ही जाएगा। जिसने ये सोच लिया और जो सोचता है कि कृपा का सहारा मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की बात नहीं है, मैं अकेला कहीं नहीं चलता हूं, मेरे साथ मेरा परमात्मा चलता है। हर एक आदमी को एक काम जरूर करना चाहिए, अपने मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। मंत्र सिद्धि जब हो जाती है तो आपको हर पल ये महसूस होगा कि कोई शक्ति मेरे साथ चलती है, हर पल। मंत्र सिद्धि जब हो जाती है तो आपको लगता है कि मेरे साथ कवच है, गिर भी गया चोट से बच जाऊंगा, झटका लग सकता है, टूट नहीं पाऊंगा, गिर सकता हूं लेकिन गिरा नहीं रह पाऊंगा, उठा लेगा वो, क्योंकि वो साथ है मेरे। मंत्र सिद्धि जरूर आनी चाहिए। मैं देखता हूं बहुत लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रगति नहीं है, वहीं रुके खड़े हुए हैं। इतना सत्संग सुनने के बाद भी उनकी प्रगति नहीं है, क्योंकि वे लोग हमें मिल जाते हैं जो धार्मिक मनोरंजन करके आपको नचा कुदा करके घर चले जाते हैं, और आप सोचते हैं बहुत अच्छी कथा हो गई, वो बता देंगे आज इनका जन्मदिन है, आज इनका विवाह है, आज फलाना है, आज ये होने वाला, 56 भोग लगने वाले, ये सब करके, और फिर कहेंगे जो नहीं नाचेगा
बस वो तो नीचे रह जाएगा, ताली नहीं बजाएगा तो दुख नहीं दूर होंगे। ऐसे करके न जाने किस तरह के मनोरंजन तो कर देंगे, लेकिन आपका रंज नहीं हरते। भगवान की कथा तो व्यथा हरती ही हरती है। इसलिए आपको वो सुनना चाहिए जिससे आपका स्तर ऊंचा हो, कुछ तो क्लास ऊंची हो आपकी, या वहीं रहोगे। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि गीता ही ऐसा भगवान का गीत संगीत है, जीवन संगीत है, जो आपके प्राणों के अंदर नया जीवन भर सकता है। वो ग्रंथ जिस पर हाथ रख करके हिंदू कसम खाया करता है, क्योंकि भगवान ने जो हमारे लिए कहा वो गीता है। भगवान जो अपने बच्चों के लिए प्यार भरे शब्दों में जो कुछ उन्होंने किया, कहा, अर्जुन को जिताने के लिए कहा था, जो आपको भी जिताना चाहते हैं, हारे हुए मन को फिर से जीत का संदेश देकर जिता देना चाहते हैं, तो इसलिए गीता चाहिए जीवन में। जिसको राज ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, राज्य पाठ सब कुछ चाहिए, गीता पढ़ो। जैसे ये लगे कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं अकेला ही हूं, सबका सामना करना पड़ेगा, तो जिसे कृष्ण का साथ चाहिए उसे गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन के रथ पर कृष्ण बैठे हुए होंगे उसको सहारा देने के लिए। तब आप अपनी जिंदगी की लड़ाई में अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि कृष्ण आपके साथ है, क्योंकि गीता आपके साथ है। लोगों ने समझ लिया मरने वाले को गीता सुनाओ तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अर्जुन भी मरने ही लगा था, भगवान ने कहा बस अब गीता सुन और मर। ऐसा कहीं है? क्या बेकार की बातें हम लोगों ने पकड़ ली है। इतनी महिमा ग्रंथों में लिखी है गीता की, इतनी लिखी, इतनी तो किसी ग्रंथ की महिमा नहीं है। धन चाहिए, वैभव चाहिए, जीत चाहिए, राज्य चाहिए, सुख चाहिए, जो भी कुछ चाहिए तो गीता चाहिए। गीता पढ़िए, गीता सुनिए, दुख दूर होंगे, हारा हुआ मन जीत जाएगा। जिंदगी से भागने वाला भागेगा नहीं, जाग जाएगा। मरण धर्मा को अमृत मिल जाएगा, कायरता को वीरता मिल जाएगी। निराश मन के अंदर आशाएं जागेंगी, उदास के अंदर प्रसन्नता आ जाएगी।